मुस्कान जो कि एक उभरती हुई स्टार थी, उसका दर्दनाक तरीके से मर्डर हो गया। मुस्कान जो कि अपनी चुलबुली अदाओं से सबको हंसाती रहती थी। मैं तेरे लिए चांद तोड़ लाऊं और मैं तेरे लिए बहुत सारे तारे तोड़ लाऊं। अच्छा तो ये सब दिन में ही तोड़ेगा? मैं तेरा सर फोड़ दूं। वाशी पुलिस गुड्डू के घर गई थी, लेकिन गुड्डू घर से गायब है सर। इसका मतलब उस लड़के ने जरूर कुछ किया है, इसलिए अपने बहन के पास वाशी भागा है। फिर के मुस्कान की टिकटॉक की न्यूज चल रही थी अभी टीवी पे। हाँ सर, मुस्कान काफी पॉपुलर थी। मुझे कैसे नहीं पता सर, आजकल ये दुनिया दो हिस्सों में बट गई है। एक इंटरनेट की दुनिया है जिसमें सारे यंगस्टर खो रहे थे, और एक हम लोगों की। एनीवे सर, ये मुस्कान की पीएम रिपोर्ट है। रिपोर्ट के हिसाब से उसके गले पर 3 रस्सी के निशान है, और सर उसके बाद उसे फांसी लगाकर मार दिया गया। इसका मतलब किलर ने उसके गले में पहले फंदा डाला, वो बच गई। उसने फिर से उसके गले में फंदा डाला, वो मर गई, और बाद में उसको लटकाया। राइट सर, उसकी सर पे चोट के निशान भी हैं। और सर उसका मर्डर करने के बाद उसके साथ रेप भी किया गया। मारने के बाद? जी, मारने के बाद उसके साथ रेप हुआ है। सीमेंट के कोई ट्रेसेस नहीं मिले, प्रोटेक्शन यूज किया गया था। मर्डर का टाइम क्या है? सुबह 9:30 से 11:30 बजे का है। और फिरौती के लिए कॉल आया था 2 बजे, और रमाकांत ने फिरौती के पैसे दिए शाम को 5 बजे। लेकिन सर लड़की तो सुबह ही मर गई थी। और उसके बॉडी को रात में कार में शिफ्ट किया गया, क्योंकि दिन के टाइम में मोहल्ले में बहुत चहल पहल रहती। राजा के अकॉर्डिंग उसके टिकटॉक वीडियो पे बहुत सारे गंदे कमेंट्स आते थे, और उसके वजह से उसका पापा रमाकांत गुस्सा था। चलिए एक काम करो, किसके किसके गंदे कमेंट थे जरा ढूंढो। ठीक है सर। और वो दुबई वाला माइकल, उसका क्या हुआ? सर उसे फोन किया है, कल सुबह तक यहाँ आ जाएगा। क्या हो गया साहब? मेरे को वहां से वापस क्यों बुलाया? मेरे फोन पे तो बोला था मैंने कुछ नहीं किया है। वो मुस्कान का मर्डर हुआ उस रात, तू दुबई को क्यों भाग गया रे? भागा थोड़ी था, मैं तो क्रेन ऑपरेटर है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता हूँ मैं। तो तेरे को अचानक से बुला लिया? हाँ, वो उधर का क्रेन ऑपरेटर था ना, वो बीमार पड़ गया, तो मेरा छुट्टी कैंसिल करके मेरे को बुला लिया उधर। आप लोग ने वापस बुला लिया। चलो देखो कमेंट्स। पढ़, पढ़ना। क्या गंदे गंदे कमेंट्स करता था उसके टिकटॉक पे? मैं अकेला थोड़ी कर दूं। तेरे साथ वीडियो बनाने का? वो तो मजाक कर रहा था मैं साहब। मजाक कर रहा था? हाँ, हम लोग मजाक नहीं करते, सब कुछ सीरियसली करते। पहले असं तोडा ना, खरं बोलला पाहिजे। अरे ये शर्ट का कलर का थोपड़ा बना दो उसका। अरे साहब मैंने कुछ नहीं किया। सर एक लड़का है अभिषेक, मुस्कान के वीडियो पे काफी गंदे गंदे कमेंट करता था। मैंने पता किया सर, मुस्कान के लिए काफी ऑब्सेस भी था। रिकॉर्ड्स में सब क्लीन लग रहा है, दिल्ली का रहने वाला है। सिर के हो ना हो, ये कांड मोहल्ले में ही हुआ है, या तो मुस्कान के घर पे। हर्षित, तूने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया बेटा, खाना खा लो। मुस्कान का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया, उसको रस्सी से गला दबाकर मारा गया, और मारने के बाद उसके साथ रेप हुआ था। रेप? मेरी बच्ची तो हम भी यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सरोज जी, क्या बता सकते उस दिन सुबह उसके साथ क्या हुआ था? हमें कैसे पता होगा सर? सुबह से हमने उसको देखा भी नहीं था। किसी ने तो देखा होगा। नहीं सर, उस रोज हम लेट से सो के उठे थे और हमें लगा कि वो अपने कमरे में ही होगी। मुस्कान रोज सुबह शांति के यहाँ खाना खाने जाती थी। खाना खाने के लिए? हाँ सर, शांति का मानना था कि मुस्कान उसके भी शुभ है, वो यही पास में स्टॉल लगाती है। चिरके, मोहल्ले में पता लगा 18 तारीख को मुस्कान को किसी ने देखा था क्या? ठीक है सर। हाँ, उस दिन मैंने उसका बहुत इंतजार किया, पर वो नहीं आई। फिर मुझे यहाँ आना था, और यहाँ से जब मैं शाम को घर गई तो मुझे घर जाके पता चला वो सुबह से घर से गायब है। जब वो मेरे यहाँ से सुबह खाकर जाती थी ना, मेरा धंधा बहुत चलता था, बहुत शगुनी थी वो मेरे लिए। अभी मैं क्या बोलेगा साहब, वैसे उस दिन तो मैंने उसको नहीं देखा था,
लेकिन साहब वो सही लड़की नहीं थी। अभी कोई लड़की लड़का बन के लड़कों के साथ घूमेगी तो कुछ तो भी गलत होएगा ना साहब। नहीं साहब, बहुत अच्छी लड़की थी। मेरे को तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है। 18 तारीख की सुबह देखा था उसे? नहीं साहब, मैंने तो उसको नहीं देखा। सर, मोहल्ले में तो किसी ने भी मुस्कान को सुबह आते जाते नहीं देखा और शांति का भी यही कहना है कि वो सुबह घर पे नहीं आई। सर, उस दिन जब हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया था तो शांति और उसका बेटा पवन ये दोनों मोहल्ले से जाते हुए दिख रहे थे। सही कह रहे थे सर। इसका मतलब उस दिन मोहल्ले में उसको किसी ने भी नहीं देखा। उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो घर के अंदर ही हुआ है। ये क्या कह रहे सर आप? आपने कुछ किया होगा। आप तो उससे नफरत करते थे ना। आपकी सगी बेटी नहीं थी वो। आपने ही मारा होगा ताई को। मैं नफरत नहीं करता था उससे, बस उसका काम मुझे पसंद नहीं था। आखिर किस माँ बाप को ऐसा काम पसंद आएगा सर? आप लोग गुड्डू क्यों नहीं पकड़ते? 17 तारीख को उसने भी एक वीडियो डाला था। वो वीडियो कल मैंने देखा था। वो बहुत गुस्से में था। आई, तेरे मोबाइल दिखा ना। दोस्तों, आज से मैं अकेला ही आपके लिए वीडियो बनाऊंगा या फिर कुत्ता पाल लूंगा, क्योंकि आजकल इंसानों से वफादारी की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये तो अभी फिलहाल भाग गया है, लेकिन जल्द हमारे हाथ लग जाएगा। क्योंकि आजकल इंसानों से वफादारी की उम्मीद नहीं की जा सकती। कमाल है ना, जिस मुस्कान के साथ तुमने इतने वीडियो बनाए उस मुस्कान के बारे में ऐसी बातें। सर तब मैं गुस्से में था सर, इसलिए। तो वाशी क्यों भाग गया था तेरे बहन के पास? सर क्योंकि वो हर्षित बार बार बोल रहा था कि मैंने मुस्कान को मारा है, तो मैं बहुत डर गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। तू डरा था मालूम है तू? क्योंकि तूने सच में मुस्कान को मारा था। एक बात बता, तूने उसको 1 लाख रुपए दिए, फिर अलग क्यों हुआ उससे? सर, अलग होने का डिसीजन मेरा नहीं था सर, तो मुस्कान खुद अलग होना चाहती थी। ये ले, पूरा 1 लाख रुपया है। तूने मांगा, मैंने दे दिया। अब तो वीडियो में काम करेगी ना? हाँ करूंगी, लेकिन आज के बाद से तुझे जो भी पैसे मिलेंगे वो हम दोनों में 50-50 बटेगा। ये क्या बोल रही है तू? कंटेंट मेरा होता है, आइडियाज मेरे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट मेरे हैं, एडिटिंग मैं करता हूँ। हाँ तो तेरे वीडियोस मेरे और मेरे भाई की वजह से पॉपुलर होते हैं। अब तू सोच ले, या तो 50-50 या कुछ भी नहीं। इसी वजह से सर फिर हम अलग हो गए। मुस्कान अपनी अलग वीडियो बनाने वाली थी और मैं अपनी अलग वीडियो बनाने लगा। तूने उसको 1 लाख रुपए दिए थे, किडनैपर ने भी बराबर 1 लाख रुपए मांगे हैं, तो बात क्लियर है। तूने उसको किडनैप किया, उसको मारा और उसके बाप से 1 लाख रुपए वसूल कर लिए। तू गुस्से में था ना बहुत, क्योंकि जब से तू मुस्कान से अलग हुआ तेरा एक भी वीडियो हिट नहीं हुआ था। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तू उसको मारा क्यों? उसको पसंद करता था? नहीं सर, हम सिर्फ काम के लिए साथ थे, और अलग होने के बाद तो मैं कभी दोबारा उससे मिला भी नहीं था। तू ऐसा नहीं बताएगा। रिका में खरं बोलेपर्यंत सोडून काढायला। सर भाई, तू सचमुच शादी कर रही है? मुस्कान बेटा, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना तेरे लिए कर रही हूँ। देख, अब तो धीरे धीरे बड़ी हो रही है ना, तो तुझे बाबा की जरूरत पड़ेगी। मुझे बस मेरी आई चाहिए। तू शादी कर लेगी तो फिर मुझसे इतना प्यार नहीं कर पाएगी। फिर मैं धीरे धीरे तेरे से बहुत दूर हो जाऊँ। तू सच में दूर चली गई मुस्कान। मैंने तुझे दूर कर दिया मेरी बच्ची। मैंने तुझे दूर कर दिया। सर, ना तो ये माइकल कुछ बोल रहा है और ना ही ये गुड्डू। जब तक इनकी खातिरदारी नहीं होती ना ठीक से, मुंह नहीं खोलेंगे। सर, अरे हर्षित, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? बीमार लग रहे हो। सर आपको कुछ बताना है। आओ बैठो। हाँ बताओ बेटा। सर, वो राजा रानी है ना, वो अक्सर हमारी वीडियो खराब करने की कोशिश करते थे। ताई के साथ लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था। ताई के किडनैप के 3 दिन पहले तो क्या हुआ ताई? आज इतनी खुश लग रही है तू? मत पूछ क्या हुआ। आज उस राजा रानी की मैंने ऐसी बैंड बजाई ना कि वो बीच में कभी नहीं आएगा। बता ना ताई, क्या किया तूने? मैंने उनका एक वीडियो बना लिया है। दिखा। वो मैं नहीं दिखा सकती तेरे को, बस ये समझ ले कि आज के बाद हमारे वीडियो बनाने में ना वो कभी टांग नहीं अड़ाएगा।
सर ताई ने कुछ मोबाइल में रिकॉर्ड किया था। आपने ताई के सारे वीडियोस देख लिए? सर अभी तक इसकी ताई का फ़ोन हमें मिला नहीं है। ऑनलाइन स्टोरेज में जो वीडियो है हमने वो चेक किए हैं, लेकिन सर बहुत ज़्यादा वीडियो है। सर उसमें राजा रानी की ज़रूर कोई वीडियो होगी। ताई सारे वीडियोस ऑनलाइन सेव करती थी। ऐसा कौन सा वीडियो होगा उसमें? सर हर्षित जिस वीडियो के बारे में बोल रहा था राजा रानी के, वो मिल गया। अरे ये जीजा साली है ना, इन दोनों को लेके आओ जरा। ठीक है सर। क्या है ये वीडियो? तेरी बीवी गाँव गई है ना, बस आइश करना शुरू किया साली के साथ, वो भी ससुर के दम पे। नहीं साहब वो तो क्या वो ये वीडियो मुस्कान ने बनाया था, इसलिए तुमने दोनों ने उसको मार दिया ना? नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं किया। रुक! मुस्कान वीडियो डिलीट करा। राजा बेटा, आज के बाद हमारे वीडियो बनाने में टांग अड़ाने की कोशिश की ना तो तेरा ये वीडियो वायरल कर दूंगी, समझा? ये अगर वीडियो मुस्कान किसी को दिखाती ना तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती, नौकरी जाती, पैसा जाता, घर जाता, बीवी जाती और साली भी जाती। इतना मोटिव काफी है तुम्हारे पास उसको मारने के लिए। तुमने क्या किया? तुमने मौके का फायदा उठाया। मुस्कान जैसे ही शांति के घर जाने निकली, तुमने उसे उठाया, मार दिया, उसके साथ रेप किया और बाद में माइकल के कार में डाल दिया। नहीं साहब हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। कसम से कुछ नहीं किया। कितना भी कुछ भी बोलो, सबूत तुम्हारे खिलाफ है। नहीं साहब हमने पूछा ना इनको इंट्रोगेशन रूम में, लेकिन उसको सवेरे से किसी ने देखा नहीं, ना तो मोहल्ले में ना घर में। ये भी हो सकता है कि मुस्कान सुबह जल्दी जल्दी वहां से निकली हो। फिर भी कोई तो देखता। हर्षित तो एक ही कमरे में सोते थे। ये बात मानना थोड़ी मुश्किल है कि हर्षित ने इस बात को नोटिस नहीं किया। मुझे लगता है हर्षित हमसे कुछ छुपा रहा है, या तो रमाकांत ने मुस्कान के साथ कुछ किया। सर अगर गुड्डू की माने तो जब से गुड्डू और मुस्कान के बीच में लड़ाई हुई है, मुस्कान ने वीडियो बनानी बंद कर दी। वही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उसका प्रोफाइल चेक किया, उसके टिकटॉक वीडियोस देखे, वो देख के तो ऐसा लगता है कि अपने काम में बहुत डिवोटेड है। फिर ऐसा है तो उसने इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं बनाई? सर हो सकता है कि रमाकांत की डर की वजह से। उसने बनाई होगी लेकिन वो पोस्ट नहीं की। तुमने हर्षित को नोटिस किया? जिस दिन वो कंप्लेंट लिखवाने आए थे, वो अपना मोबाइल नहीं दिखा रहा था। हर्षित, तुम लोग जो वीडियो बनाते थे वो साहब को दिखाना। मेरे फोन की बैटरी डाउन है। उसने अपने आई को बोला कि तुम्हारे मोबाइल में वीडियो दिखा। हाँ सर, लड़का पल भर के लिए अपना फोन नीचे नहीं रखता। वो हमसे डर रहा है, कुछ छुपा रहा है, और हर सस्पेक्ट की लीड ये लड़का ही हमें दे रहा है। सिर्फ उसके मोबाइल में कुछ ना कुछ जरूर है। कैसी तुम्हारी अभी तबीयत? मैं ठीक हूँ सर। कुछ पता चला? पता चलेगा। तुम्हारे बहन के कातिल को हम ढूंढ के निकालेंगे और उसको सजा देंगे। तुम ठीक हो ना? इसकी तबीयत इतनी बिगड़ कैसे गई? अब आप ही कुछ समझाइए साहब। ना कुछ खाता है ना पीता है। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने यही कहा कि बहन के जाने का सदमा लग गया है इसको। बोला ना, तुम्हारे बहन के कातिल को ढूंढ के निकालेंगे और उनको सजा देंगे। तुम परेशान मत होना। इसकी परेशानी की वजह ये वीडियो है। ये वीडियो तुमने बनाई? ये सुसाइड केस है। ये मरने के बाद तुमने उसके साथ रेप किया? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। उस गुड्डू को क्या लगता है कि वो हमें बेवकूफ बनाते रहेगा और हम बेवकूफ बनते रहेंगे? अब देखना, अब हम उसके साथ बिना पैसे के काम नहीं करेंगे। हम अपने सारे वीडियोस खुद बनाएंगे और हमारे वीडियोस हिट भी होंगे। लेकिन हम बनाएंगे क्या? सुसाइड वीडियो। सपने सपने जितने हसीन होते हैं, उन्हें टूटने के बाद उतना ही दर्द होता है। आज मेरे भी सारे सपने टूट गए। फ्रेंड्स, इस जिंदगी में तो मेरे कोई भी सपने हसीन नहीं रहे, लेकिन शायद हो सकता है मरने के बाद सारे सपने हसीन हो।
अभी पहले वीडियो एडिटिंग, उसके बाद पोस्ट करेंगे। फिर ताई काम से बाहर चली गई, उसके बाद ताई वापस ही नहीं आई। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, फांसी लगाने के बाद गला इतना दब गया कि ताई इधर बच गई हो और बाहर जाकर मर गई हो, फिर किसी और ने उनके साथ। ये सब मेरी वजह से हुआ है सर, मुझे उनको जल्दी नीचे उतारना चाहिए था। अगर हर्षित की बात सही थी और मुस्कान सच में उस वीडियो को बनाते वक्त बच गई थी, तो फिर उसके बाद उसके साथ क्या हुआ? या पुलिस के शक के घेरे में जो लोग थे, सच में उनमें से ही किसी ने मुस्कान की हत्या की थी, या फिर इस रेप और मर्डर के पीछे किसी और का हाथ था? और सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या हर्षित सच बोल रहा था? नहीं साहब, मैं बोल रहा हूँ ना, उस दिन वो आई नहीं थी, हमने बहुत देर तक उसका इंतजार भी किया था। चल आई, हो गया। रुक ना, मुस्कान को तो आने दे, एक बार वो खा के जाएगी ना तो अपना दिन अच्छा जाएगा। अगर आई उसीर डाला है, 9 बजे ग्राहक इंतजार कर रहे होंगे। चल उसको बाद में खिला देंगे। चल हाँ चल अभी ठीक है, तू चल, मैं आती हूँ दरवाजा बंद करके। और उसके बाद में आई को लेकर स्टॉल लगाने चला गया। ये रूटीन तेरा रोज का है? हाँ साहब, रोज हमारे स्टॉल पे सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना मिलता है। दाल चावल पूरी भाजी, और रोज सुबह मुस्कान आकर खाकर जाती थी। ऐसे भी तो हो सकता है कि पहले तुम स्टॉल लगाने के लिए मोहल्ले के आगे से गए जहाँ सीसीटीवी है, और तू स्टॉल लगा के वापस मोहल्ले के पीछे से आया जहाँ सीसीटीवी नहीं है। तूने मुस्कान को पकड़ा, उसको मारा, उसके साथ रेप किया, बाद में उसके बॉडी को बोरी में भर के कार में रख दिया। कांदा बटाटा राजा के शॉप से आते ना तुम्हारे पास? साहब ये सब कुछ मैं क्यों करूंगा? वो अच्छी लगती होगी, उसने ना बोला होगा। क्या कह रहे हैं साहब? मैं बचपन से मुस्कान को देख रहा हूँ, मुझे दादा बोलती थी वो। हाँ साहब, ये पूरा दिन मेरे साथ स्टॉल पे ही था। ठीक है, जाइए आप। खिरके एक केस उलझते ही जा रहा है। जिस दिन मुस्कान का मर्डर और रेप हुआ, उस दिन उसको मोहल्ले में ना तो किसी ने देखा, ना तो घर में किसी ने देखा, ना तो सीसीटीवी में, ना तो शांति के घर गई। फिर गई कहां? हमारे पास सस्पेक्ट कितने हैं? सर पहले तो ये राजा रानी, क्योंकि मुस्कान ने उन दोनों की वीडियो बनाई थी। और दूसरा सस्पेक्ट है गुड्डू। पिछले कुछ दिनों से मुस्कान ने उसके साथ वीडियो बनाना बंद कर दिया था, तो हो सकता है उसी ने कुछ किया हो। तीसरा सस्पेक्ट है माइकल, क्योंकि माइकल को भी मुस्कान अच्छी लगती थी। या तो फिर ये शांति का बेटा पवन। सर मुझे लग रहा है कि मुस्कान के साथ जो कुछ भी हुआ है वो मुस्कान के घर में ही हुआ है। हाँ, मतलब सुसाइड का वीडियो बनाते बनाते उसकी जान गई। हर्षित डर गया, उसने उसके बॉडी को बोरी में भर दिया और माइकल की गाड़ी में डाल दिया, और इसमें उसकी मदद रमाकांत ने की। लेकिन लड़की के साथ जो रेप हुआ उसका क्या सर? एक काम करो शेख, फिर से सबके कॉल डिटेल्स, मोबाइल लोकेशन निकालो, सब पे नजर रखो, खंगालो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ठीक है सर। हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो दिया है। बहुत स्पेशल थी वो मेरे लिए, और शायद आपके लिए भी। हर्षित, हर्षित बेटा उठ, उठ जा, दवाई खा ले, दवाई का टाइम हो गया बेटा। तो हर्षित, 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 क्या हुआ? हर्षित नहीं उठ रहा। क्या हुआ सर? हर्षित की कल रात डेथ हो गई। सर मेरे हाथ कुछ फुटेज लगी है और कुछ सबूत भी लगे हैं। सर इस आदमी के इन्वेस्टिगेशन में हमने एक चीज मिस कर दी थी। इसका फोन एग्जैक्टली 5 बजे उसी एरिया में स्विच ऑफ हुआ जहां रमाकांत को किडनैपर ने रैंसम की रकम रखने के लिए कहा गया था, और ठीक 55 मिनट बाद यानी कि 5:55 पर इसका फोन दोबारा ऑन होता है। और सर ये फुटेज उस जगह से 100 मीटर दूर की है जहां रैंसम की रकम रखी गई। इसको लेके आओ।
साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। तो मुस्कान का मोबाइल तेरे स्टॉल के नीचे कैसे मिला? मुझे कुछ नहीं पता साहब। ये तेरे कॉल डिटेल्स। तेरा मोबाइल 55 मिनट के लिए बंद था उस एरिया में जिस एरिया में किडनैपर को पैसे दिए थे। क्यों बंद था? ये देख, ये सीसीटीवी फुटेज। सवेरे जब मां के साथ तू स्टॉल पे जा रहा था तेरा शर्ट दूसरा था। ये फुटेज देख, शाम को शर्ट चेंज, जबकि तेरी मां का कहना है कि तू दिन भर उसके साथ। शर्ट कब चेंज किया? मैं कह रही हूँ ना, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। मुस्कान तुम्हें मां समझती थी, तुमसे प्यार करती थी, और तुम इस नालायक बेटे की करतूतें छुपा रही थी। और तू है हीरो, मोबाइल पे ब्लड सैंपल्स मिले, टेस्ट के लिए भेजूंगा ना, सब सच्चाई बाहर आ जाएगी। उसके पहले बता दे, वरना तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। हाँ मार दिया मैंने उसे। आई और मैं कितना पसंद करते थे उसे, लेकिन बार बार दादा दादा बोल के मेरा दिमाग खराब कर रही थी। कितना प्यार करता था मैं उससे, और उसने क्या किया? सारे मोहल्ले के सामने मुझे राखी बांध दी। उसी दिन मैं सोच लिया था कि मैं इसे मारूंगा, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन मैंने मुस्कान को गुड्डू से कुछ पैसे लेते देखा। मैंने सोचा मौका अच्छा है, और उस दिन जब हम उसका इंतजार कर रहे थे वो नहीं आई, तो मैं आई को लेकर स्टॉल पर चला गया और पीछे के रास्ते से वापस घर पर आकर मैं वहां पे मुस्कान का इंतजार करने लगा। दादा, काकी कहाँ है? काकी तो चली गई। ये ले, खाना रख कर गई है तेरे लिए। कहाँ गई हो? सुनना, सच में अच्छा नहीं लगता शादी करने में। दादा, तू अच्छा है, पर मैं तुझे उस नजर से नहीं देखती। मैं तुझे दादा कहती हूँ। दादा, दादा, दादा छोड़। मना कर रही तू? छोड़। और अपनी वो पुरानी कार को लॉक भी नहीं करता था। जो कुछ भी किया है ना, उसकी सजा तेरे को मिलेगी। और तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए खुद को कैसे माफ करोगी? पवन को मुस्कान की हत्या और रेप की सजा मिली, और शांति को भी पवन को और पुलिस को गुमराह करने की, क्योंकि मुस्कान पवन को पसंद नहीं करती थी, और इसी रिजेक्शन के गुस्से में पवन ने मुस्कान की जान ले ली। प्यार त्याग और समर्पण सिखाता है, लेकिन प्यार के नाम पर किसी को नुकसान पहुंचाना या जान से ही मार देना, ये प्यार नहीं, हैवानियत है। और ऐसे हैवानों के लिए समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें।